फिट इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 5000। तो ऑलमोस्ट मान लो 3 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलता है सिल्वर में, गोल्ड में 20% विच इज 5 रुपये, प्लेटिनम में 8 रुपये जो कि है 20%। डायमंड को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा कमा रहेगा। एक होता है फिक्स्ड फी डिस्काउंट, जैसे फ्लिपकार्ट की कमीशन मॉडल है, फिक्स्ड फी क्लोजिंग फीस हो रहेगा फ्लिपकार्ट का कमीशन, सॉरी शिपिंग चार्जेस, ठीक है। तो उस फिक्स फीस में भी फ्लिपकार्ट अपना डिस्काउंट देता है। तो वो डिस्काउंट सिर्फ एप्लीकेबल है गोल्ड कैटेगरी के लिए 2 रुपये एंड प्लेटिनम कैटेगरी के लिए 4 रुपये, ठीक है। और ये है आपका पेमेंट साइकिल, जब भी कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो आपको पेमेंट 10 डेज में आएगी। अगर आप गोल्ड प्लेटिनम तो आपको 7 डेज, डायमंड में आपको 2 दिन के अंदर ही आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। और जो आपका प्रोडक्ट आप एज ए सेलर अपलोड करोगे उसमें आपको लो विजिबिलिटी रहती है अगर आप वुड और ब्रॉन्ज में हो। सिल्वर गोल्ड में आपको मीडियम रहती है, प्लेटिनम डायमंड आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी हाई रहती है। आप ये मान सकते हो उनके प्रोडक्ट जो है फर्स्ट पेज में ही रैंक कर रहे होंगे, ऑलमोस्ट इन द फर्स्ट 3 लाइन्स में उनका प्रोडक्ट रैंक कर रहे होंगे। वो सेलर आ जाते हैं हाई विजिबिलिटी और हाई इंपैक्टिंग सेलर्स में, ठीक है। और नेक्स्ट होता है सेलर सपोर्ट। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो प्लेटिनम डायमंड गोल्ड वाले सेलर्स होते हैं उनके पास रहता है अलग से प्रोग्राम जिसमें कि वो उनको सेलर सपोर्ट मिलता है, या जो एक अकाउंट मैनेजर असाइन होता है, ठीक है। तो इसमें वुड ब्रॉन्ज और सिल्वर में आपको रेगुलर सपोर्ट है, जिसमें या तो फ्लिपकार्ट को मेल कर सकते हो या तो फ्लिपकार्ट का एक कस्टमर केयर नंबर आप उसमें कॉल करके बात कर सकते हो। बट जो गोल्ड प्लेटिनम और डायमंड सिल्वर में वैसे केयर टच करके प्रोग्राम होता है। अब एक्जैक्टली इस प्रोग्राम में क्या होता है इवन हम लोग को भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग कभी इस रैंक तक नहीं पहुँचे हैं कि हम उतना उनको सेल्स जनरेट करें प्लेटिनम डायमंड वाले रैंक में या गोल्ड रैंक में, ठीक है। तो अगर आप उतना उनको रेवेन्यू दे रहे हो तो आपको ये केयर टच का भी प्रोग्राम मिलेगा एंड आप उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। और जो फ्लिपकार्ट के एक्सक्लूसिव इवेंट्स आते हैं और जो सुपरस्टार प्रोग्राम रहता है फ्लिपकार्ट का, वो ये अलग है। एक्सक्लूसिव इवेंट जैसे फ्लिपकार्ट की सेल्स आती रहती है साथ में ईयरली, एंड मोस्टली दिवाली के टाइम पे जैसे अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल एंड बिग बिलियन डेज रहती है सेल, तो वो सेल सिर्फ गोल्ड प्लेटिनम और डायमंड मेंबर्स के लिए ही रहती है, जो एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट के इवेंट्स होते हैं। और एक ग्रोथ सुपरस्टार प्रोग्राम है, वो सिर्फ सिल्वर मेंबर्स के लिए रहता है वंस इन ए टीयरिंग साइकिल, एंड गोल्ड के लिए ट्वाइस इन ए टीयरिंग साइकिल रहता है। प्लेटिनम डायमंड के लिए वो एप्लीकेबल नहीं रहता है। ये है बेसिक इनका बेंचमार्किंग। इसमें अगर कुछ चेंजेस होगा तो जब हम लोग फ्लिपकार्ट सीखेंगे तो मैं आपको उस समय भी बता दूंगा कि जो हमने यहाँ पे मैंने आपको टेरिंग बताया उसमें कुछ चेंजेस अगर है तो, ठीक है। एंड ये है फ्लिपकार्ट का अकाउंट। अब आपको क्या होता है, जो सबसे ऊपर आपको अपने अकाउंट का नाम दिखेगा, उसके बगल में आपको दिखेगा रैंक। जैसे इनका बना हुआ एस कलर के, जो कि बेसिकली हमारा है सिल्वर रैंकिंग। अगर आपका गोल्ड हो जाएगा तो यहाँ पे गोल्ड करके बन के आएगा, प्लेटिनम डायमंड का अलग आएगा। तो ये जो अकाउंट है सिल्वर रैंकिंग में है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा डैशबोर्ड दिखता है कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट करो, कितना यूनिट बिक रहा है, कितना रिटर्न यूनिट है। जैसे इनका रिटर्न एकदम फ्लैट है, कोई रिटर्न नहीं है, कितना ग्रॉस यूनिट है, क्या रेवेन्यू है, ठीक है। ये फ्लिपकार्ट जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, कितने लोगों के पास यहाँ पे फ्लिपकार्ट का अकाउंट है? मेरे पास है सर। ओके, आपको सेल्स आती है अभी? हाँ सर आती है। कितने ऑर्डर पर डे? 10 to मतलब 10 एवरेज समथिंग 10 एवरेज लेते हैं। और किसी पास अकाउंट है? मेरे पास सर अकाउंट है लेकिन इतने ऑर्डर्स नहीं आते हैं। अभी मैं आप लोगों को कल या परसों एक अकाउंट दिखाऊंगा। हम लोग अभी एक और अकाउंट से टाइप कर रहे हैं अकाउंट मैनेजमेंट के, जस्ट आप लोग को इन्फॉर्मेशन की आप सीख सकते हो। जब मैं अकाउंट ऑनबोर्ड कर लूँगा तब मैं आप लोग को उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा। एकदम फ्रेश अकाउंट है, आपको उतना पता नहीं चलेगा। मैं थोड़ा अच्छा अकाउंट से आपको दिखाऊंगा, आप लोग को ज़्यादा अच्छा डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। तो अभी ये फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड है। बेसिकली डैशबोर्ड में आपको दिखाता है यूनिट सोल्ड, या आज का दिखाता है सिर्फ, ठीक है। जैसे इनका आज का कोई भी यूनिट नहीं बिका है, जैसे अगर आपका यूनिट बिक जाएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा कि 1 यूनिट बिका है। 1 यूनिट मान लो अगर आपको 500 रुपये का प्रोडक्ट तो 500 रुपये का सेल हुआ, कितने नए ऑर्डर आए आपको, कितनी आपके पास एक्टिव लिस्टिंग है। जैसे इस अकाउंट में भी 19 एक्टिव लिस्टिंग्स है, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पे एक सिलेक्शन इनसाइट रहता है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आपको जब मैं इस लिस्टिंग टॉपिक में सिलेक्शन इनसाइट आएगा मैं आपको यहीं पे बताऊंगा, ठीक है। कोई ऑफर वगैरह चलता है फ्लिपकार्ट को तो आपको यहाँ दिखेगा, एंड फ्लिपकार्ट की तरफ से प्राइस रिकमेंडेशन वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा जब हम ये एक कैटेगरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीशो से बस थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्लिपकार्ट मांगता है, ठीक है। एंड फ्लिपकार्ट से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अमेजॉन मांगता है। अमेजॉन में अगर आपके पास ब्रांड अप्रूवल नहीं है एंड बहुत सारे इशूज आते हैं तो आपको GTI एंड एक्सेप्शन भी लेना पड़ता है ऑल आउट, दोस्तों थोड़ा सा वो सरदर्द वाला काम रहता है। बट फ्लिपकार्ट इज स्टिल ईजी। जो लोग अगर बिगनर है मीशो में सेल कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट में अच्छा खासा अपना सेल्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड। जस्ट आपको इधर पे दिखता है कि आपको कितने ऑर्डर, जैसे मीशो में हमने देखा था पेंडिंग ऑर्डर, रेडी टू शिप ऑर्डर, वैसे ही सेम आपको यहाँ पे भी दिखाता है कि कितने ऑर्डर आपको आए हैं एक दिन के। सेम डेटा आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। बाकी अगर आपको ऑर्डर प्रोसेस करना है तो यहाँ पे ऑर्डर टैग हम यहाँ से प्रोसेस करते हैं। तो जब मैं आपको ऑर्डर प्रोसेस करना भी एक दिन सिखाऊंगा कि हम ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं। फिर ये है हमारा रिंग बटन। यहाँ पे अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है फ्लिपकार्ट की तरफ से सेलर को तो यहाँ पे दिखाई दे जाता है, ठीक है। एंड फिर होता है फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग। जैसे मीशो की ब्रांडेड पैकेजिंग होती है वैसे फ्लिपकार्ट की भी ब्रांडेड पैकेजिंग होती है, आपको वो यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मारुति पैकिंग शायद इनका फ्लिपकार्ट का ऑथराइज्ड नहीं, ये नहीं है, मैं आपको अलग से बता दूँगा फ्लिपकार्ट का ऑथराइज्ड पैकिंग, ठीक है। फिर ये हमारा रेटिंग है। यहाँ पे जैसे मैं सिल्वर में क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ जा रहा है कि ये सिल्वर टियर है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अभी हम सिल्वर में मिड में है, नेक्स्ट ईयर इज गोल्ड, फिर उसके बाद प्लैटिनम, ठीक है। तो ये तो जस्ट ईयर देखने के लिए, बाकी इन डिटेल हम जब यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बेसिक सेटिंग। यहाँ पे आपको जो भी अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट दिखाएगा। फ्लिपकार्ट सेलर, अगर किसी को भी अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे जस्ट टाइप करो फ्लिपकार्ट सेलर, उसका टाइप करो फ्लिपकार्ट सेलर हब एंड कमीशन। ये तो डायरेक्ट डैशबोर्ड खोल दे रहा है, बट एक्चुअली इसके बाद आपको सारा डिटेल मांगेगा। साइन अप आप करो,
एंड आप सारा साइन अप करवा, जैसे मीशो में डिटेल्स भरते हैं आपको यहाँ पे भर के अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। एंड इसमें एक वेरिफिकेशन भी होता है, जो कि होता है कि क्या बोलते हैं, जब आप अपना बैंक अकाउंट डालोगे तो उसमें वो लोग पेनी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, कुछ पैसे में आपको वो अमाउंट डाल के वेरीफाई करना होता है। तो अगर किसी को भी फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाना नहीं बनाया होगा तो मुझे कल की क्लास में आप लोग बता सकते हो, मैं आप लोग को सिखा दूंगा फ्लिपकार्ट का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक वेरिफिकेशन कॉल आता है आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से, वो लोग आपको एक लिस्टिंग मैप करके बस बोलेंगे कि मैप करिए और उसमें आप कुछ इन्वेंट्री डालो ताकि उनके सिस्टम में दिखाए कि सब कुछ प्रॉपर है। एंड उसके बाद आप उस लिस्टिंग को आउट ऑफ स्टॉक कर दो अगर आप वो प्रोडक्ट नहीं बेचते हो तो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिखाई देगा, बायर पोर्शन, जो मैं बता रहा था ना कॉन्टैक्ट सेलर में, यहाँ पे आपको दिखाता है बायर सेक्शन। ये तो सेलर ऐप है, जैसे मीशो का कोई भी सेलर ऐप नहीं, आप चाहो तो सेलर ऐप फ्लिपकार्ट का डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, ये लॉग आउट है। अभी कोई भी अगर बायर आपको कांटेक्ट करता है तो आपको एक तो नोटिफिकेशन में भी दिखाई देगा और बायर क्वेश्चन में दिखाई देगा। तो आपको बायर क्वेश्चन हमेशा देखना है, जैसे यहाँ पे इनके पास अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं है, अनआंसर्ड बुक मार्क आंसर्ड, तो आपको अगर कोई भी कस्टमर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप जरूर उसको रिस्पॉन्ड करना। अगर क्योंकि आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो डेफिनेटली ऐसा हो नहीं पाएगा कि आपको उसका आंसर नहीं पता हो, तो आप उसको जरूर रिस्पॉन्ड करो। एंड अगर कस्टमर अपना नंबर दे रहा है तो आप उसमें उनको कॉल में बात करो, यहाँ पे भी रिस्पॉन्स करो, क्योंकि ये आपका कस्टमर एक्सपीरियंस रेटिंग ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, ठीक है। फिर इनका रहता है प्रोफाइल। प्रोफाइल में बेसिकली आपको डिटेल्स दिखाता है, अगर आपका क्या क्या डिटेल्स है, जैसे अकाउंट डिटेल्स में अगर मैं व्यू में क्लिक करूँगा तो अकाउंट्स में दिखाई देगा कि क्या इनका नाम है। डिस्क्रिप्शन में अभी कुछ नहीं डाला है, जस्ट वेलकम टू माय स्टूडेंट, इनका क्या पिकअप एड्रेस है, क्या लॉगिन डिटेल, जैसे ये डिस्प्ले नेम है, ये मोबाइल नंबर है, ये ईमेल आईडी, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, क्या स्थिति है। अगर आपको अकाउंट में कभी भी सेल नहीं करना तो डिलीट भी कर सकते हो अपना अकाउंट। एंड उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल क्या होता है, ये जो डिटेल होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आपका पिकअप होगा तो आपको इसी डिटेल्स में कॉन्टैक्ट किया जाएगा। ये नाम रहेगा, ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एंड आपका जो भी आप टाइम स्लॉट आप प्रेफर चूज कर सकते हो, जैसे इनका 10 बजे से शाम के 6 बजे तक है। एंड लैंग्वेज अगर आपको चेंज करना कभी आपको एडिट में चाहिए, एडिट में आप चूज कर सकते हो, सुबह 9 बजे से पिकअप कर लो, जैसे 9 बजे से पिकअप कर लो, 6 बजे तक डाल के अपना प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में से चूज कर सकते हो। और अगर आपको कोई और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करना है डोरशिप के लिए तो आप वो भी ऐड करके सेव में क्लिक कर दो, तो आपका वो डिटेल सेव हो जाएगा। अगर आपको मोबाइल नंबर भी चेंज करना है, कुछ लोग होते हैं अपना फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाते हैं किसी और नंबर से वो किसी पेरेंट्स का नंबर है, बाद में अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हो, बट वो फ्लिपकार्ट से रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करें। बाकी हम डिस्प्ले नेम अगर आपको कभी भी चेंज करना हो फ्लिपकार्ट में, तो जैसे जो हमारा मीशो में शॉप नेम होता है यहाँ पे डिस्प्ले नेम होता है, या सेलर का नेम जो जैसे हम ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे जो भी आपको सेलर का नाम दिखाता है, अगर आपको वो चेंज करना हो तो वो भी एडिट में जाओ, वो डिस्प्ले नेम अवेलेबल होना चाहिए तो हो जाएगा। डिस्प्ले नेम बेसिकली जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, और उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे जेन्युइन प्रोडक्ट है, जैसे इस बंदे ने अपना डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इनका भी कोई डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं है। अगर हम ऐड कर सकते हो आप अपना डिस्क्रिप्शन, क्या किस कैटेगरी में सेल करते हो, क्या आप बेचते हो, एंड आपका क्या यूनिकनेस है, वो भी आप डाल के यहाँ पे सेव कर सकते हो, जो कि आपका कस्टमर्स को दिखाई देगा। हार्डली बहुत कम कस्टमर होंगे जो कि जाके एक्चुअली सेलर के नाम पे क्लिक करके पढ़ते होंगे, बट आपका बिजनेस आप अपना इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा दो बेटर है, ओके। नेक्स्ट है प्रोफाइल में अकाउंट व्यू। बेसिकली अगर कोई मैनेजर, अगर आपको अकाउंट मैनेजर असाइन होगा फ्लिपकार्ट की तरफ से तो उनका डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा, बट एज ऑफ नाउ कोई डिटेल है। यहाँ पे दिखता है बैंक डिटेल्स, जब भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, है ना, जब भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपका जो भी अकाउंट नंबर आप डालोगे, जो भी बैंक है, कौन सा बैंक होल्डर है, एंड पेनी ट्रांसफर जो मैंने बोला था वेरीफाइड, तो वो भी आपका हो जाएगा यहाँ पे। एंड बाकी अगर आपको बैंक डिटेल कभी चेंज करना है तो आप क्लिक करना पड़ेगा एडिट में, एंड आप चेंज कर सकते हो, बट आपका बैंक डिटेल हमेशा या तो जीएसटी जिस कंपनी के नाम पे, जैसे दर्शन वर्ल्ड, या तो जिन इंडिविजुअल के नाम पे जीएसटी उस नाम पे ही होना चाहिए, उसके अलावा और कोई जीएसटी एक्सेप्ट नहीं करता है फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट चाहे कोई और भी प्लेटफॉर्म हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस डिटेल्स, अगर केवाईसी वगैरह का, जो कि आपका जैसे इनका बिजनेस का नाम है दर्शन एंटरप्राइज, पैन नंबर है नहीं, क्या जीएसटी नंबर है, क्या इनका बिजनेस एड्रेस है, सिग्नेचर इनका डन है, प्रोप्राइटरशिप, पैन नंबर, एड्रेस तो कभी कुछ अपडेटेड नहीं है, ठीक है। और इनका जीएसटी डिटेल इज वेरीफाइड। तो जब भी आप अपना फ्लिपकार्ट का नया अकाउंट भी बनाओगे तो आपको बैंक भी वेरीफाई करना होता है, जीएसटी भी वेरीफाई करना होता है, एंड उसके बाद आपको फ्लिपकार्ट से भी वेरिफिकेशन कॉल आएगा, तभी आपका फ्लिपकार्ट का अकाउंट एक्टिव हो पाता है। अगर आपको कॉल नहीं आ रहा है आप लिस्टिंग कर सकते हो, बट आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा जब तक फ्लिपकार्ट खुद की टीम कॉल करके आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं करेगी। बेसिकली प्रोफाइल में जस्ट आपका एक प्रोफाइल है जिसमें आप अपना डिटेल्स दे सकते हो। यहाँ पे जैसे मैनेज आपका लॉजिस्टिक्स होता है, जैसे इनका अगर आपको कुछ थर्मल प्रिंटिंग वगैरह है तो वैसा फ्लिपकार्ट एश्योर्ड ऑटोमेटिकली ऐड लिस्टिंग टू एफ एश्योर्ड। अगर आपका लिस्टिंग कोई भी फ्लिपकार्ट एश्योर्ड के लिए एलिजिबल होगी तो ऑटोमेटिकली फ्लिपकार्ट ही ऐड कर देगा उन सारे लिस्टिंग्स को, ठीक है। मतलब वो बैच मिल जाता है, जैसे कुछ सेलर को तो मिला ही होगा, मान लो मेरे को कुछ स्पेसिफिक जनरेट टाइप करना पड़ेगा, इसमें होम डेको टाइप करता हूँ तो कुछ सेलर को तो मिला, जैसे एफ एश्योर्ड का बैच है ना, जैसे सेलर को मिला हुआ है ये 128 रुपीज़ का बेचता है, एफ एश्योर्ड का बैच मिला हुआ है नहीं, ओके। फिर नेक्स्ट है कैलेंडर। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपका वर्किंग आवर्स बताता है। आपका वर्किंग आवर्स आपको अपडेट करना है तो इसी ड्यूरेशन में ही आपका पिकअप होगा, इसी ड्यूरेशन में आपका कोई रिटर्न शिपमेंट है तो वो भी आपको दिया जाएगा। एंड अगर आपका कोई वीकली ऑफ है तो आप डाल सकते हो, अगर आप संडे ऑफ है तो आप डाल दो संडे, अगर आपका कोई ऑफ नहीं तो नन करके सेव कर दो। आपका कोई वीक ऑफ नहीं, आप पूरे 7 डेज ए वीक आप काम करते हो तो आपको कभी भी हो जाएगा, 2 दिन बाद चेंज होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट होता है वेकेशन प्लान। जैसे अगर मीशो में मैंने आपको बताया था ना, अगर आप छुट्टी में जा रहे हो तो आपको ऐड करना पड़ेगा, तो फ्लिपकार्ट में भी वेकेशन प्लान यहाँ पे रहता है। जैसे इनका बाय डिफॉल्ट एडेड है 15 अगस्त और 2 अक्टूबर जो कि नेशनल हॉलीडे है। उसके अलावा अगर मान लो मैं एज ए मेरे को सेलर को कहीं छुट्टी जाना तो आपको ऐड ए हॉलीडे में क्लिक करो, कौन सी तारीख से जाना है, जैसे 1 अगस्त से लेके मेरे को 10 अगस्त तक नहीं रहूँगा, ठीक है।
10th अगस्त तक नहीं रहूँगा। अगर पर्सनल इमरजेंसी फेस्टिवल रीजनल हॉलिडे आप कोई भी एक रीजन चूज करो, यहाँ पे कमेंट टाइप करो, सेव कर दोगे तो आपका फ्लिपकार्ट का लीव अप्लाई हो जाएगा, वो अप्रूव हो जाएगा। तो अगर आपको उस ड्यूरेशन में ना ही आपको कोई भी ऑर्डर आएंगे, ना ही आपका कोई रिटर्न शिपमेंट होगा, तो वो भी आएगा आपके पास, वो आपको डेली आपका जब वेकेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आएगा। ओके, तो जस्ट कैलेंडर से आप अपना लीव वगैरह अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अपना मैनेज कर सकते हो आप एम्प्लॉइज़ वगैरह को, ठीक है। अगर आपको जैसे कुछ लोग फ्लिपकार्ट का अकाउंट मैनेजमेंट कराते हैं, तो जरूरी नहीं आपको आईडी पासवर्ड ही देना, आप उनको एक्सेस भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे व्यू में जाइए, जैसे अभी कोई भी यूज़र एडेड नहीं है इसमें, और आप जैसे मान लीजिए ये अकाउंट अभी मैनेज हो रहा है अगर, तो यहाँ पे आप ऐड यूज़र करो, उनको रोल क्या देना है आपको। अगर आपने एक कंपनी बना रखी, मान लो वो बंदे को आपने हायर किया, जस्ट वो ऐड पार्टनर रहेगा, या वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग का ऐड मैनेजर रहेगा, या वो कैटलॉग का मैनेजर है, या वो ऑपरेशनल मैनेजर है, या वो एडमिन है। ऑपरेशनल मैनेजर के अंदर इवन ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। वो एक रहता है एडमिन रोल। आपको कौन सा रोल देना, आप रोल डिसाइड करो, क्या नाम है, उस बंदे का ईमेल आईडी, उस बंदे का फोन नंबर डाल के आप सेव कर दोगे, तो उनके पास एक बेसिकली लिंक जाता है, एंड उसके थ्रू भी वो एक्सेस कर सकते हैं आपका अकाउंट, बेस्ड ऑन आपके एक्सेस दोगे। अगर मान लो अगर आप उसको सिर्फ आप कैटलॉग मैनेजर दोगे, तो वो सिर्फ कैटलॉग का काम कर सकता है, ना वो ऑर्डर प्रोसेस कर सकता है, ना वो एडवर्टाइज कर सकता है आपके अकाउंट में, क्योंकि उसके पास सिर्फ कैटलॉग एक्सेस। एडमिन एक्सेस के बाद वो सब कुछ कर सकता है अकाउंट में। एड्स का एक्सेस जिसके पास है, ना वो ऑर्डर प्रोसेस कर सकता है, ना वो कैटलॉग ऐड कर सकता है। तो डिपेंड रहता है हर एक रोल के हिसाब से। ऐसा मीशो में नहीं है, बट अमेजोन में इससे और बेटर है, ठीक है। तो आप ऐसे अपने यूजर्स को असाइन कर सकते हो अगर आपकी टीम में ज़्यादा लोग काम करने के लिए है तो। एंड यहाँ पे आप मैनेज पार्टनर्स भी कर सकते हो, अगर आपके पास कैटलॉग और पीएल के लिए आप पार्टनर सर्च कर सकते हो, अगर आपका कोई एक्सटर्नल पार्टनर है तो। फिर ये आपका सेशंस, ये आपके सेशंस कौन कौन से कहाँ पे लॉगिन है। जैसे अगर मैं इसको व्यू करूँगा, तो ये सेलर सेशन जो ये करंटली एक्टिव है, ये एक ही सेशन एक्टिव है, ये वेब सेशन है, और ऐप सेशन एक और ये एक्टिव है एंड्रॉइड में, जो कि अगर मैं चाहूँ तो इसको लॉग आउट भी कर सकता हूँ। तो ये दो ही सेशन, अगर आपको लग रहा है कि आपका अकाउंट मल्टीपल जगह लॉगिन है, तो आप उसको लॉग आउट ऑल अदर वेब सेशन भी कर सकते हो। आप यहाँ से भी लॉग आउट का आपको ऑप्शन ऐसे दिखाई देगा, जैसे जो करंट सेशन है यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, इसके अलावा जो होंगे उसमें आपको आप चाहो तो अपने सेशंस लॉग आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है डेवलपर एक्सेस, अगर कुछ होता है तो, बट ये थर्ड पार्टी को एक्सेस देते हैं हम लोग, बट इसमें हमारा कोई रोल होता नहीं है। एज ए सेलर हम लोग कुछ भी ना, हमें कुछ डेवलप करना होता है, ना ही इन सेलर पोर्टल हम लोग कभी यूज़ किया। लाइक मैंने पर्सनली कभी भी ऑप्शन यूज़ नहीं किया है, ना ही कभी एक्सप्लोर किया कि इसका काम क्या है। तो आई डोंट थिंक सो किसी को यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा कि डेवलपर एक्सेस। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ही जैसे हम अपने प्रोफाइल में व्यू करते हैं। ओके, तो ये था फ्लिपकार्ट का बेसिक डैशबोर्ड का और सेलर प्रोफाइल का इंट्रोडक्शन, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सुमित जी, ये मैनेज पार्टनर्स और मैनेज यूजर्स जो है वो डिफरेंस क्या हो रहा है इनमें? वो थर्ड पार्टी के लिए रहता है बेसिकली। अगर आपका कोई फ्लिपकार्ट के जैसे मैनेज पार्टनर्स में हो ना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पार्टनर सर्विस, ओके। जैसे जो फ्लिपकार्ट के ऑथराइज अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस रहते हैं, इनका इनका बहुत ज़्यादा सर्विस रहता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पार्टनर सर्विस में अकाउंट मैनेजमेंट का सर्विस रहता है, कैटलॉगिंग का सर्विस रहता है, जो कि सिर्फ आपका कैटलॉग अपलोड करके वो तो मैनेज करेंगे। टैक्सेशन का रहता है, कुछ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन रहता है, ये सिर्फ इमेजेस बनाते हैं, ये सेलर को ट्रेनिंग देते हैं, सेलर का अकाउंट इंस्टॉलमेंट करना है, अगर वेयर हाउस सर्विसेज अकाउंट, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब मान लीजिए अगर आप इनका अकाउंट मैनेजमेंट ऑप्ट करोगे, तो बहुत सारे सेलर हैं, ठीक है। यहाँ 350 रुपये पर मंथ में भी सेलर मिल जाएगा आपको, 2000 में मिल जाएगा, आपको बहुत हायर रेंज में भी मिल जाएगा सेलर। बट उनका सर्विसेज आप ट्राई कर सकते हो। अब जैसे देखो मेरे पास 200 रुपये पर मंथ भी दिख रहा है, बी ऑर्गेनाइज करके कुछ दिख रहा है, ठीक है। इनके बहुत सारे सेलर है, अब आप देखो इनके पास ऑथराइज ऑलमोस्ट 1300 सेलर है, ठीक है। तो पॉपुलैरिटी में जाते, रेटिंग में अगर हम चाहो तो आपको एक अच्छे सेलर का कॉस्ट एटलीस्ट 3.54 स्टार रहता है। ब्रांड प्रोटेक्शन, आपको क्या क्या चाहिए आप वो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये इनके ऑथराइज पार्टनर रहते हैं, जो इनका एक्सेस होता है वो आपको यहाँ पे प्रोफाइल में जाके वो पार्टनर्स में जाता है, ठीक है। क्योंकि ये लोग आपसे आईडी पासवर्ड नहीं मांग सकते, क्योंकि फ्लिपकार्ट से रजिस्टर्ड है, और इनका पॉलिसी ब्रीच होगा तो फ्लिपकार्ट उनको ऐसे पार्टनर भी हटा देगा और आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर देगा। तो उनका एक्सेस यहाँ से जाता है। अब मान लो आप मेरी टीम में, मेरे को आपको एक्सेस देना, तो मैं यहाँ से अपने यूजर्स मैनेज करता हूँ। पार्टनर जो फ्लिपकार्ट का ऑथराइज वेंडर है उनको मैनेज करने के लिए है। तो सिंह जी, जैसे कि ब्रांड अप्रूवल फ्लिपकार्ट में कहाँ पे लेना रहेगा, कैसे लेना रहेगा? लिस्टिंग के टाइम पे, अच्छा, जब हम लिस्टिंग एक करते हैं, जीएसटी से, हाँ, जैसे आप यहाँ पे अच्छा। ऐड लिस्टिंग करोगे ना, तो आपको जैसे आप कैटेगरी, जैसे ज्वेलरी सेट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ब्रांड आएगा, आप यहाँ पे ब्रांड डालो। जैसे मान लो मैं नाइक डाल देता हूँ, एक ब्रांड है, सबको पता है, आ जाएगा ग्रेडेड ब्रांड। आप यहाँ पे कंटिन्यू विद, आपको यहाँ पे ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप कंटिन्यू करोगे आपको डिटेल्स मांग लेगा वो। ओके। अच्छा, जैसे कि एक जीएसटी से मान लीजिए कि मैंने एक ट्रेडमार्क लिया, दो डिफरेंट कैटेगरी का, एक क्लोथिंग का लिया और एक टॉय का लिया, तो फ्लिपकार्ट में हम कितना शॉप बना सकते हैं? एक क्लॉथिंग का है और एक टॉयज का है। आप दोनों ब्रांड का बना सकते हो। जो क्लोथिंग एंड लिस्टिंग होगा आपको उस ट्रेडमार्क से करना, जो आपका लिस्टिंग टॉय का होगा दूसरे ट्रेडमार्क से करना। नहीं, मैंने जैसे कि ब्रांड नेम जो है वो एक ही है, ठीक है। फॉर्म नेम वाला जो ब्रांड नेम एक है, क्लास जो है वो डिफरेंट है, 25 है आई थिंक और एक 28 है, मीन्स तो आपका उसके लगे वो शॉप ये एक ही है, रहेगा। राइट? जी जी, जीएसटी एक ही है। आप ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे वो अमेजोन में दिखाता है वो ब्रांड में जाने के लिए, वैसा बोल रहे हैं क्या? नहीं, जैसे कि मैंने जो जीएसटी लिया उसके बाद मैंने ट्रेडमार्क अप्लाई जो किया है, Okay. वो दो क्लास के लिए है, एक है 25 और एक है 28। मैंने एक में हम टॉयज बेचेंगे और एक में है मेरा ये क्लोथिंग बेचेंगे।
तो हम चाह रहे हैं कि मेरा मान लीजिए कि मेरा जो शॉप नेम है वो XYZ है और उस शॉप में हम टॉयज भी बेचे और क्लोथिंग भी बेचे, ये तो हम कर सकते हैं ना? हाँ हाँ ये कर चीज हो सकते सकता हो, है। वो तो आपका हाँ, ट्रेडमार्क है ना, बट जब आप हम लिस्टिंग करोगे ना तो जो भी आपको जिस नाम का ट्रेडमार्क मिला है, ठीक है, जी वो आपको टाइप करके उसका आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो जो भी आपका लिस्टिंग होगा, जैसे मान लीजिए आपका क्लोथिंग का लिस्टिंग होगा ना, तो सबसे पहले आपके टाइटल में वो ट्रेडमार्क आएगा ना, उसके बाद फिर आपका जो भी आप टाइटल सेट करोगे वो क्लोथिंग में दिखाई देगा। एंड जो आपका चॉइस सेलेक्ट करोगे सबसे पहले चॉइस का ट्रेडमार्क दिखाई देगा, उसके बाद जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसका हाँ टाइटल जी, अब मान लीजिए कि मैंने और एक ट्रेडमार्क नया ट्रेडमार्क ABC नाम का खरीद लिया, क्लोथिंग ठीक है? का ही। अब वो मान लीजिए वो नहीं, वो मान लीजिए वो होम एंड किचन या फिर गिफ्ट के लिए था। हाँ तो हाँ उस सिनेरियो में क्या हम एक मतलब नया शॉप ओपन कर सकते हैं नया फ्लिपकार्ट में? शॉप, हाँ आप कर सकते हो, आप जिस भी कैटेगरी में लिस्ट कर रहे हो आप उसका आप अलग अलग चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक हमने एक GST से हम मल्टीपल शॉप वो ओपन कर शॉप सकते नहीं हैं। ओपन होता है, वो जस्ट ट्रेडमार्क का नाम आता है आपके प्लेटफॉर्म में। अभी जैसे मान लीजिए ये ओके, सेलर है, ठीक है, इधर पे कोई शॉप का नहीं होता, जैसे ये जो भी एक सेलर होगा, ठीक है, या मान लो सबसे ऊपर ये फॉर्म का सेलर दिखा रहा है, ये एस्योर सेलर है, ये कोई ऐसा ही सेलर होगा। अब इस सेलर में जैसे अमेजॉन में शॉप दिखाई देता है, वैसे यहाँ पे कोई शॉप नहीं दिखाई देता। आप सेलर के नाम पे क्लिक कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको ये नहीं पता चलेगा सेलर क्या क्या प्रोडक्ट बेच रहा है। मतलब मैं ये सर्च नहीं कर सकता जैसे जो कि आप बोल रहे हो मीशो में अमेजॉन में पॉसिबल रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने दिया डाल दिया, दिया LED, ठीक है, जैसे ये वाला दिया LED है। अभी जैसे